अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मेरे साथ राशिद लतीफ, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। पिछले 30 साल की शराकत में अब तक ये नहीं पता लग सका ये मेरे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। बट एनीवेज, मजबूरी है एक दूसरे की, हम मजबूरी बन चुके हैं, काम कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब हम ये सोचते हैं कि यार आज टॉपिक क्या होगा, तो फिर हमें समझ नहीं आती। फिर पता लगता है कि एक हमारे जर्नलिस्ट हैं जो कि आजकल के दौर में, जरा गौर से सुनिएगा, आजकल के दौर में इंतहाई दलेर और तगड़े साबित हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं से खरोंच के रिपोर्ट्स निकाल के लाते हैं और उसके बाद तहलका मचाते हैं। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत तंग होगा इनसे। और ये कायम और दायम है, तगड़े हैं, दलेर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी तसनीफात जो हैं वो इन्होंने इनके हिस्से में हैं। एंड आई पर्सनली फील कि वन ऑफ द बेटर जर्नलिस्ट। और आजकल हक की बात कर रहे हैं। और रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन्होंने एक न्यूज़ ब्रेक की थी, और जिसमें इन्होंने कहा, बहुत बड़ी न्यूज़ थी, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अलाउ किया हुआ था, जिनको सब लाइसेंस किया था, डिजिटल राइट्स, ITW और TFI, उनको कि वो आगे सब लेट कर सकते थे। और एक जुए की कंपनी 365, उसको उन्होंने वेब स्ट्रीमिंग राइट्स दिए। तो इन साहब ने सवाल उठाया और फिर आयम बाएं शाएं शुरू हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और फिर एक प्रेस रिलीज इनको वो कहते हैं ना, काउंटर करने के लिए निकाली, तो उसमें काफी कुछ खुद ही वो कमिट कर गए। सो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जब नाम आए या पाकिस्तान सुपर लीग का नाम आए, तो क्या आप किसी बेटिंग कंपनी को वो राइट्स दे सकते थे या नहीं? ये तो एक मार्का था जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। बट आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट देखें जो ITW के साथ हुआ हुआ था, जो कि शायद दानिश ने साइन किया था ऑन बिहाफ ऑफ सलमान नसीर, जो आजकल अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए सुभान अहमद की जगह। तो उसमें ये एक और प्रॉब्लम थी कि कुछ बैटिंग कंपनीज या मशरूबात जो कि आपको हाईलाइट करना पड़ता है कि आपकी टेरिटरी में अलाउड नहीं है, तो वो अलाउ की गई उन टेरिटरीज में जहां पे वो दिखाई जा सकती। क्या ये भी सही बात थी? क्या ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहे अपना जो मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो एक सेमी ऑटोनमस बॉडी है जो कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलनी चाहिए। सलीम खालिक हमारे साथ हैं और राशिद लतीफ। सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलीम सलीम, भाई, कैसे हैं? खैरियत से? सलीम भाई, ये बिल्कुल ठीक। आजकल आप क्या हरकत कर रहे हैं जब इतने सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो PCB को सपोर्ट कर रहे हैं? लगता है आपकी समीउल हसन से नहीं बनती। नहीं नहीं, समीउल हसन साहब भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं और काफी उनके साथ पुराना ताल्लुक है। और लेकिन जाहिर है जब काम आप कर रहे होते हैं तो फिर आप इस तरह की चीजें जो है वो नहीं सोचते, आप फिर काम अपना करते हैं और वो भी इन बातों का बुरा नहीं मानते होंगे। जाहिर है मैं भी हर स्टोरी से पहले उनसे पूछ लेता हूँ। जैसे अभी जिस स्टोरी का आप जिक्र कर रहे थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसमें मुझे इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए बोर्ड का, तो उन्होंने मेरी बात कराई जो PSL के हैं शुएब नवीद, उनसे जो मैंने उनके साथ मौकिफ दिया, जो सहाफी को जो करना चाहिए वही मैंने किया उसमें। जबरदस्त। अच्छा, जरा क्लियर करें, जो मैंने बोला है गालिबन सही बोला है या कहीं कोई कमी बेशी रह गई है? तो जरा क्लियर करें कि ये दो पैरेलल चीजें हैं। एक है कि सबलेट करना, सब लाइसेंस करना PSL की वेब स्ट्रीमिंग राइट्स थर्ड पार्टी को, जो कि जुए की कंपनी है। और दूसरा ये है कि कमर्शियल एयर टाइम में उनके एडवर्टीजमेंट्स चलाना, जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी में ना चले और वहां पे चलें जहाँ पे अलाउड है। आ जाए जरा मैदान में अब आप सलीम भाई। जी, ये डॉक्टर साहब दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहला तो जो तनाजा था वो यही था जो PSL के बाद सामने आया था कि जो PSL की लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो एक बैटिंग वेबसाइट पे हुई थी, जिसका PCB ने बाद में ये मौके से तैयार किया कि जी हमने जिसको लाइसेंस बेचे हुए थे लाइव स्ट्रीमिंग के, उसने आगे से सब लाइसेंस किया एक तीसरी कंपनी को जो बैटिंग वेबसाइट थी। और PCB के बकौल हमने उसके बाद उनको नोटिस वगैरह भेजा हुआ है और उनके जवाब का इंतजार है। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने देखा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने देखा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एक जगह लिखा हुआ था कि आपको जो ये जुए के जो इश्तेहारात हैं, तशहीर वगैरह जो इसकी चीजें हैं, अगर ऐसे ममालिक जहां पर उनका कानून इजाजत देता है तो आप कर सकते हैं। जुए के मतलब मैच चल रहा है उसके बीच में ऐड आ गया कोई बैट 365 का किस तरह, तो उसकी इजाजत उन्होंने दी थी। तो ये दो चीजें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप एक तरफ जो आपका
मीडिया पार्टनर है उससे कह रहे हैं कि जी आप जो लाइव स्ट्रीमिंग है जुए की वेबसाइट को ना बेचो, उसी के साथ आपने जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि जी आप इसकी जो प्रमोशन कर सकते हो जहाँ पे मैच चल रहे हैं जहां पर लीगल है बैटिंग। तो उसने जो बेचे थे वो भी उन्हीं मुल्कों में बेचे थे जहां पर बैटिंग लीगल है, तो वो यहाँ से पीसीबी को पकड़ सकता है। अब दूसरी बात आती है इसमें कि अगर यही फॉर्मूला कोई क्रिकेटर हो पाकिस्तान का, वो जाके इंग्लैंड में जाके किसी शराब के ऐड में आए कि भाई इंग्लैंड में चल रहा है पाकिस्तान में नहीं चल रहा, एक और क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया में आ जाए किसी ऐड में कि जी ऑस्ट्रेलिया में जुए के ऐड में आ रहा है कि वहां पे है पाकिस्तान में नहीं है, तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना। तो फिर पीसीबी ने कैसे ये किया, तो हम कैसे इस चीज को मान ले। सलीम भाई, इसमें एक और चीज है, मैं राशिद को भी बीच में लाता हूँ, जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई। एक तो जब आप पेरेंट बॉडी हैं और आप राइट्स, पेटेंट राइट्स आप दे रहे हैं, तो उसमें आप मेंशन करते हैं जिसको आप दे रहे होते हैं कि वो उसके डूज और डोंट्स क्या होंगे। जब हम भी डील करते हैं बाहर के ब्रॉडकास्टर्स से, तो वो हमें डूज और डोंट्स बता रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी अल्कोहलिक मशरूबात के एड्स होते हैं जब उनको पहले बता देते हैं कि हम अपनी टेरिटरी में नहीं चला पाएंगे। अच्छा, अब मुझे ये समझ नहीं आई, जो मुझे खबर भी है, मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर तो उसने कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच किया है तो आपने क्यों नहीं रोका अभी तक, और अगर आपने करस्पॉन्डेंस की है तो उसका आगे पीसीबी ने आपको अभी तक क्यों नहीं ओपनली बताया, क्योंकि ये क्लियर कट वायलेशन है। तो खबर ये भी है कि शायद एक अंडरटेकिंग वर्बल हुई हो कि क्योंकि आजकल जो बायलैटरल सीरीज के पीसीबी के राइट्स आने वाले हैं 5 साल के, उनकी जो एवेल्युएशन की गई है मार्केट की मुनासबत से, वो शायद बहुत कम है पिछले 5 साल के राइट से। तो शायद कोई बार्टर की भी बात हो रही है, आई डोंट नो। लेकिन ये है, अब मुझे ये नहीं समझ आई कि अगर उन्होंने इतना बड़ा ब्रीच किया, एक तरफ आप उमर अकमल को टांग रहे हैं, एक तरफ आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपने शकील खान को लाना है या नहीं लाना, जीरो टॉलरेंस टू बैटिंग कह रहे हैं, और फिर पीएसएल का नाम इस्तेमाल हो रहा है और एक बैटिंग कंपनी पे वेब स्ट्रीमिंग हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ आपने आंखें बंद की हुई हैं, यहाँ जिस पार्टी को आपने बेचा उसने वॉयलेशन की है। तो क्या कहते हैं आप? ये मुझसे सवाल है या राशिद भाई आप आपसे बीच में कुछ कहना आपसे चाहेंगे? सवाल है, फिर राशिद भाई बीच में आ जाएंगे ना। अच्छा, देखें कॉन्ट्रैक्ट तो पीसीबी का जो आने वाला है टेलीविजन राइट्स के 3 साल का आने वाला है नया ना, उसके लिए पीसीबी ने एक कंपनी को भी हायर करने के लिए ऐड दिया था, और उस कंपनी का मेरा ख्याल है जो उन्होंने पूरा देखा कि क्या जिसको रखना था उसके वेबसाइट पे क्या था वो पूरा का पूरा छाप दिया उसके ऐड में। उसके बाद ये हुआ कि उसमें एक जगह ये भी लिखा था कि आपको एक्सपर्टी होनी चाहिए कि जो ये बैटिंग राइट्स वगैरह के हवाले से भी, ये एक अलग चीज है ये कि भाई आप तो बेच ही नहीं रहे फिर क्यों है। इस पे भी मैंने न्यूज दी, फिर मैंने पीसीबी से पूछा तो उन्होंने कहा हमने ये इसलिए किया है कि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो और हमारे एंटी करप्शन यूनिट को भी मदद मिले। तो ये या तो इन लोगों की ये ना अहली है या ये समझ रहे हैं कि शायद किसी को ये पता ना चले, क्योंकि वो बिड डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे पास आई, उसको मैंने पढ़ा, उसमें से ये चीज सामने आई थी। जहां तक बात ये कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन की है, ये पीसीबी कह रहे हैं कि है और उनको लेटर भी लिखा है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि 1 महीने से ज्यादा हो गया, 50 दिन हो गए पूरे आज, 50 दिन में अब तक पीसीबी ने इसमें फैसला क्यों नहीं किया। एहसान मानी साहब ने जो समील हसन बर्नी साहब को इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने ये सब बातें मानी थी और उन्होंने कहा था सख्त कार्रवाई होगी। और अभी शोएब नवीद से जो मेरी बात हुई जो पीएसएल के हैं, उन्होंने भी यही बोला कि सख्त कदम उठाया जाएगा और अगले महीने तक कोई फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन बात यह है सख्त कदम क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे, लेकिन क्या $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पाकिस्तान के लिए आसान होगा, वो भी ऐसे वक्त में जब आपके पास मार्केट कोरोना की वजह से बिल्कुल डाउन हो चुकी है। आपको क्या कोई नया बंदा मिलेगा इतने पैसों में, ये भी जाहिर है वो सोच रहे होंगे। तो इस वक्त जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए हैं। अगर वो इनको छोड़ देंगे तो मीडिया में बात आएगी कि देखो जी जीरो टॉलरेंस कहते हैं छोड़ दिया, और अगर उनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे तो आगे इतने पैसों में कोई दूसरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है पीसीबी वालों के लिए इस वक्त। जी राशिद भाई, ये तो अजीब सी कैरेक्टराइजेशन हो रही है और ये कड़ियां मिल रही हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो बहुत तगड़ा मिल रहा है। और ये जो बात हम आईटीडब्ल्यू की कर रहे हैं, वो वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स है जो कि बेल आउट कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इस वक्त उनका तो रेवेन्यू और उनकी इन्वेस्टमेंट की और उनकी जो पाए है और आगे से जो उन्होंने कमाना है, वो तो कोविड-19 के बाद बड़ा धक्का लग चुका है मेजर। कैसे देखते हैं राशिद भाई? सर इसमें आप लोगों ने जिस डिटेल में बात की है मेरा मुनासिब नहीं है। मेरे दो सवालात हैं और डॉग इसमें एज पर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जो है 73 का, उसमें आप
बैटिंग तो कर ही नहीं सकते ना जुआ खेल सकते हैं ना खिला सकते हैं। तो ये एक क्रिकेट बोर्ड जिसका काम पाकिस्तान में क्रिकेट ऑर्गेनाइज करना या इंटरनेशनल टूर्स अरेंज करना, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेके आना, क्लब क्रिकेट अरेंज करना, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहा हूँ, तो बाहर नहीं जा रहा। उसमें कहीं नहीं है कि आप रूल्स के को ब्रीच करेंगे, अपने रूल को पीसीबी के। और दूसरा सबसे बड़ा जो रूल है वो आपके पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक है। तो इसमें तो किसी कोर्ट में भी ये लोग ये अपने आप को जस्टिफाई कर नहीं सकते। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल से जैसे सलीम का भी है, ईद तो आ गई था नहीं, इनको जो पीएसएल से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक ही दिन दो ईदें पड़ गई इनको, ईद भी पड़ गई, बकरीद भी एक ही दिन पड़ गई, इन्होंने कमा लिया, 50% पैसा ले भी लिया। लेकिन इस ईद के बाद जो बकरीद है ना, उसमें इसमें बकरा कटेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बकरीद से पहले इनका ना ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुअत्तल हो जाएगा। जिस तरह से खबरें पढ़ रहा हूँ, सलीम ने लिखा है या दूसरों ने इस पर बात की है, ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। अगर चलेगा तो हुकूमत पाकिस्तान मतलब के गर्दिश में आएगी और इसको मुअत्तल करेगी। अच्छा सलीम भाई, यही एक प्रोग्राम में राशिद ने बड़ा अच्छा कर दिया कि एक प्रोग्राम में शोएब अख्तर ने भी इसी चीज की तरफ पॉइंट आउट किया था। हमारा क्वेश्चन देखें, प्रॉफिट को मार्जिन अपना मैक्सिमाइज करना या मोनेटाइज करना अपने प्रोडक्ट को, ये हक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन आपको वर्क एथिक्स और लॉज और बाय लॉज को मद्देनजर रखना होता है। आप आंखें बंद कर नहीं सकते। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल डिडक्शन और इन्फ्रेंस जरूर है कि ये कोई कंपनसेशन कहीं किसी तरह हमें नजर आ रही है। डॉग इसमें थोड़ा सा ऐड करता चलूं, जैसे हम सो राशिद कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क तो आप पीसीबी क्या डॉक्टर एक्शन लेगा? डॉक्टर मैं इसमें जी ऐड जी करना जी चाहता हूँ थोड़ा जी सा जी, कि सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। वो आपका नेट थोड़ा सा आजकल ना धोखा दे रहा है अच्छा, डॉग। यानी कि इसमें ये है कि ये तो वही लॉ नहीं हो गया कि जैसे हम पाकिस्तान में अगर क्रिकेट खेलेंगे, बैटिंग अगर मैं करने जाऊंगा तो बैटिंग नहीं कर सकता, बाहर मुल्क जाऊंगा क्रिकेट खेलूंगा, बैटिंग भी कर सकता हूँ बैटिंग भी कर सकता हूँ, यही बात हो गई। जी सलीम भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैंने भी जिस तरह आपको कहा कि मेजर प्लेयर्स बहुत कम है इस रीजन में, तो पीसीबी को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अगर ये चीज आम हो गई और इनकी वायलेशन पे इन्होंने एक्शन ना लिया तो दोनों तरफ से ये फंस जाएंगे। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा होगा, और यही पीसीबी के लिए भी जो सूरत हाल है वो इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि अब जो नया ब्रॉडकास्ट का ये कॉन्ट्रैक्ट आना है 3 साल वाला, वो आने वाला है। और मार्केट में आपको पता है वैसे ही लोग नहीं है इतने। श्रीलंका परेशान है, बांग्लादेश परेशान है, इवन साउथ अफ्रीका परेशान है, वेस्ट इंडीज परेशान है। इन लोगों को मिल नहीं रहे ब्रॉडकास्टर जो है। तो पाकिस्तान को भी डेफिनेटली मसला होगा क्योंकि अगले 3 साल का आपको अभी यही नहीं पता कि क्रिकेट कब शुरू होगी। और जब शुरू होगी तो आपकी 3 बड़ी सीरीज हैं, वो जाहिर है यूएई में ही आपको करानी पड़ेगी। लेकिन एहसान मानी साहब हमेशा ये कहते हैं कि जी अब हम यूएई में नहीं खेलेंगे, तो वो एक अलग टॉपिक है, उस वक्त क्या होगा। और जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था 5 साल का $150.5 मिलियन का, उसमें से भी आधे से ज्यादा पैसे आपको मिले नहीं थे इंडिया की वजह से। और बिल्कुल। इस वक्त भी जो, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आप जाहिर है इस पे बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है 20-25 भी अगर पीसीबी को मिल जाए, $20-25 मिलियन तो भी बहुत बड़े होंगे। लेकिन मार्केट इस वक्त बड़ी नीचे आ चुकी है। और यही कोई भी कार्रवाई करने से पहले पीसीबी के जहन में यही होगा कि भाई अगर हमने इनको भी नाराज कर दिया तो जो दूसरे लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, कहीं इससे नेगेटिव इफेक्ट ना जाए। लेकिन अगर हमने कुछ ना किया तो फिर मीडिया वगैरह क्या करेगा। लेकिन जाहिर है मीडिया तो लिखता रहता है, बोलता रहता है, तो शायद मीडिया पीसीबी दूसरी तरफ जाए। लेकिन अगर मीडिया अच्छा यही एक वाकया नजम सेठी साहब के दौर में होता तो इमरान खान साहब उस वक्त अपोजिशन में थे, तो 100% वो उस पर शोर मचाते कि जी बहुत गलत हो रहा है, इसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो वो वजीर आजम है, अब उनके पास इख्तियार है पीसीबी के पैटर्न इन चीज में, उनको चाहिए देखें। ठीक है कोरोना के मामला चल रहे हैं, लेकिन ये भी बड़ा सेंसिटिव मामला है हमारे देखना पाकिस्तान चाहिए के लिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जाते जाते आपको एक चीज बताऊं सलीम भाई, जो आपने भी तस्करा किया, $149 मिलियन के ग्लोबल राइट्स थे, जिसमें से 70% जो है वो था फॉर द इंडिया सीरीज। वो हुई नहीं थी और इवेंचुअली पीसीबी के ग्लोबल की बात हो रही है, पाकिस्तान टेरिटरी की नहीं। दे एंडेड अप अराउंड $70 मिलियन। अभी जो आपने फिगर दिया, मैं हैरान हो गया हूँ कि आप ब्रॉडकास्टर नहीं है, लेकिन आपने फिगर बड़ा अच्छा दिया है कि $20-25 मिलियन के ग्लोबल राइट्स मैक्सिमम जा सकते हैं।
और पाकिस्तान टेरिटरी के और कम हो जाएंगे। तो इनको ये भी जस्टिफाई करना होगा और ये कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। तो फिर अगर आप इस किस्म के रूट्स लेंगे। दूसरा, सलीम भाई आपने बड़ी अच्छी बात की, बट मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक लिहाज से ये कहूंगा कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस 1990 की मैच फिक्सिंग तो उठा लेते हैं क्योंकि उनको कुछ समझ आती है। ये शायद जरा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल चीज है, समझ नहीं आती, तो इसका वबेला नहीं मचा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी आप जो ये बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि मैं पीसीबी से पूछूं कि अगर तो वॉयलेशन थी तो मुझे बताएं कि जिस वक्त ये इश्तिहारात चल रहे थे बेटिंग हाउसेस के, तो आपने तो खुद कंफ्यूज किया अपने सब लाइसेंसी को, और आपने तब क्यों नहीं रोका? ठीक है, एक चीज की इजाजत दे रहे हैं और एक चीज की नहीं दे रहे, तो ये कैसे हो सकता है? जी राशिद भाई। तो मुझसे पूछ रहे थे आपने, सर सवाल भी किया, जवाब भी दे दिया, कोड बैन कर दिया। सलीम भाई आप बोलिएगा। कौन भी आए? नहीं, सलीम को अगर कुछ ऐड करना जी है सलीम तो भाई बताएं, सलीम भाई जाते जाते बताएं। नहीं, जैसे राशिद भाई आपने बोला, यही बात है कि उन्होंने खुद ही साथ में जवाब भी दे दिया सवाल का। तो मैं भी अब यही कहता हूँ, कॉट बिहाइंड। थैंक यू सलीम, थैंक यू। और इसी तरह से काम करते रहो और दुम खड़ी रखिए यार। वेल डन सलीम भाई, वेल डन, तगड़े क्या रहे। कहते हैं डॉक्टर? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दुम खड़ी करके मेरा रखो। और राशिद और मेरा और राशिद का जो आपके साथ प्रॉमिस है कि हम आपके साथ खड़े हैं इन वन एनी आखिर में सलीम, आखिर में मैं ही रह जाऊंगा, ये निकल लेंगे कॉट बिहाइंड। नहीं,